लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। कभी कभी बड़े कड़े इम्तहानात लेती है ज़िंदगी, लेकिन लड़खड़ाते हुए भी चलते रहने का नाम है ज़िंदगी। बहरहाल, हमने जब भी मायूसी का सामना किया, हम जब भी गिरने लगे, तो हमने सफ़र इख्तियार किए। सफ़र खूबसूरत मंजिलों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर गलियात सीरीज़। आज भी हमें बड़ी ही खूबसूरत मंजिल की तरफ जाने वाले हैं और हमारी करंट लोकेशन से हमारी जो मंजिल है वो इतनी दूर नहीं है। तो सफ़र शुरू करते हैं और फिर आपके साथ कुछ जाते हुए गपशप भी करते हैं। सो लेट्स गो। आज के इस खूबसूरत सफ़र में पिछली किस्त की तरह हमने कोटली के इस खूबसूरत गांव से होकर गुज़रना है और इसके बाद हमारे सामने ये पलक का एक वसी और अरीज़ रीजन हमारे सामने आता है, जबकि हमारी मंजिल आज कुछ नीचे की तरफ नज़र आ रही है। मेरे लिए इन इलाकों से गुज़रना एक मामूल बन चुका है। आए दिन हमें यहाँ से गुज़रना पड़ता है और होना तो ये चाहिए कि मेरी नज़र में अब इन इलाकों की उतनी वक़्त नहीं रहनी चाहिए, लेकिन यकीन जानिए ये इलाके हर रोज़ हर मौसम में एक नया और ख़ूबसूरत अंदाज़ पेश करते हैं और यकीन जानिए कि मेरा इन इलाकों को देखने से दिल नहीं भरता। इन खूबसूरत बहते पानियों की ही मिसाल ले लीजिए। 2-3 दफ़ा तो इसी जगह से खड़े होकर ये पानी मैंने आपको दिखाए हैं और आज का हमारा सफ़र इस जगह का नहीं है, लेकिन हम जिस जगह पे जाने वाले हैं, हम जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो यही वाले पानी हमारा वहाँ पे इस्तकबाल करेंगे। इन खूबसूरत पहाड़ों के दामन से निकलती ये सड़कें कभी कभी इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, लेकिन ज़िंदगी चल रही है, लोग यहाँ से गुज़रते हैं अपने अंजाम से बेखबर, बिल्कुल हमारी तरह कि पता नहीं अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। बहरकैफ आज के हमारे सफ़र की पहली मंजिल पहुँच आई है और इस जगह का नाम है अरवाड़। अरवाड़ पलक रीजन का एक खूबसूरत सा गांव है। नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन यहाँ से आगे एक दफ़ा हम आप लोगों के साथ सफ़र कर चुके हैं, जबकि आज का हमारा सफ़र यहाँ से नीचे इस सड़क पे होगा। यहाँ पे रहने वाले लोग चंद बरस पहले तक शायद इतनी खूबसूरत सड़कों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ये ज़रूरत भी बन चुकी है और शायद दुनिया बहुत तेज़ हो चुकी है। बहरकैफ आप इन खूबसूरत मनाजिर को एंजॉय कीजिए। चंद मिनट नीचे सफ़र करते हुए बुरबन, ओसिया और बिरोड के इलाके सामने की तरफ जलवा अफरोज़ होते हैं, जबकि नीचे ये कारपेटेड सड़क आगे सुरजाल की तरफ ले जाती है। आई बिलीव कि ये इलाके एक अलग ही वाइब रखते हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आप वो वाले गलियात में, बिल्कुल एक अलग वाइब आती है और लिटरली सेइंग दीज आर इंसैनली ब्यूटीफुल। इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज़म के लिए। यहाँ से निकलती ये उम्दा सड़क इन नज़ारों का लुत्फ़ दुबाला कर देती है।
तमाम जगहों की तरह इधर भी रवायत बरकरार रखते हुए सयाम भाई ने अपना नाम लिखा है। जब ये रोड बना था शोल्डर्स पड़े थे, बट द ओवरऑल व्यू इज़ अमेजिंग। ये यहाँ पे डार्क देखें, पीछे इतना खूबसूरत डार्क सा एरिया, और सामने के एरिया में भी अभी धूप नहीं है। वो पानी बह रहा है, ये वही पानी है जो हमें मिला था ऊपर। ब्यूटीफुल थिंग इज़ के रास्ते में जगह जगह बेंचेस लगे हुए हैं बैठने के लिए। एक अनएक्सप्लोर्ड जगह पे बेंचेस लगे होना ये किसी गनीमत से कम नहीं है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के हम नेचर को एंजॉय करते हैं। आप जो है जब तक हमारे साथ थोड़ी सी सुकूनत इख्तियार करें। सनोबर के इस दरख्त के नीचे चंद देर ठहरना और कुदरत की इन वादियों से लुत्फ़अंदोज़ होना, ये मेरे लिए किसी रहमत से कम नहीं है। और मेरा कुदरत की इन खूबसूरत वादियों में चंद देर ठहरना मेरी ज़िंदगी के तमाम हसीन लम्हात को मेरी आंखों के सामने ले आता है। और इस दरख्त से गिरी ये खूबसूरत और लाजवाब कौन मुझे कुदरत की कारीगरी के आगे सर तस्लीम खम करने पे मजबूर कर देती है। इतनी ज़्यादा खामोशी और पुरसुकून माहौल, ठंडी ठंडी हवाएं, इस खूबसूरत मंज़र को बयान करने के लिए अल्फाज मेरे पास कम पड़ रहे हैं। लेकिन हम ज़्यादा देर यहाँ रुक तो नहीं सकते, हमें यहाँ से आगे निकलना होगा। थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ने के बाद हम आज की अपनी मंजिल पे पहुँच आते हैं, और मुझे वो जुमला याद आता है कि अक्सर आपकी मंजिल से ज़्यादा आपका सफ़र खूबसूरत होता है। इस मंजिल पे चंद देर रुकने और इन खूबसूरत पानियों में खेलने के बाद हमने यहाँ से वापस रवाना होना है, जबकि आपके लिए हम एक मर्तबा फिर यहाँ पे आएंगे और इससे आगे सुरजाल के गांव की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।